हाय स्टूडेंट्स। तो आज टॉपिक लेकर के आ गए हम लॉरेंज बल, और इसके बाद का टॉपिक जो होगा वो होगा परस्पर लंबवत, मतलब आज ही डिस्कस करेंगे उसका भी। परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का। ये दोनों टॉपिक जो है लॉरेंज बल और परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये साइक्लोट्रॉन, जब हम इसी चैप्टर में आगे टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, तो उसमें जबरदस्त इसका एप्लीकेशन होगा, इसका उपयोग होगा। ओके। और फिर आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंग में भी होगा, जिसका हम आइडियाज देने जा रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग 8वां चैप्टर, जिसका उपयोग हम लोग, क्योंकि विद्युत और चुंबकीय, हाँ, लॉरेंज बल जो है वो संबंधित है विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। तो जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी 8th चैप्टर जो है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें भी इसका यूज होगा। और फिर आगे जो लेक्चर आएगा, जब टाइम इसका आएगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब एक दूसरे के समानांतर हो, आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि लंबवत हो, तब क्या होगा। और फिर हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब इसका टाइम आएगा तो, कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर हो तब आवेशित कण का गति किस प्रकार होगा, वो हम समझाएंगे बच्चों। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित चुंबकीय बल, दोनों बलों के सदिश योगफल से एक नया बल लाया, जिसका नाम है लॉरेंज बल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दो तरह का डिफिनेशन समझाने जा रहे हैं आपको, कैसे, सो देखिए। विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों से संबंधित। तो सबसे आसान डिफिनेशन जो है वो क्या है, वो पहले सीखिए। विद्युत बल यानी Fe बराबर QE तथा चुंबकीय बल Fm, M फॉर मैग्नेटिक, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, M फॉर मैग्नेटिक, Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B। ये समझाया बच्चों चुंबकीय बल। 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, देखिए तीनों, पता चलेगा। चुंबकीय बल एक लेक्चर में अपलोड कर रखे हैं, बहुत डिटेल में वहां समझाया बच्चों। तो Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B। विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के सदिश योगफल को लॉरेंज बल कही जाती है। इसे Fl के द्वारा सूचित करते हैं। समझिएगा बच्चों ध्यान से। विद्युत बल, ये सिंपल सा डिफिनेशन है, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन। इससे अच्छा स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी लाने जा रहे हैं। पहले आसान वाला डिफिनेशन सीखिए बच्चों कि विद्युत बल Fe बराबर QE। आपको पता है, ऐसे तो हम YouTube पे फर्स्ट चैप्टर अपलोड अभी नहीं किए हैं 12th क्लास का, लेकिन ऑफलाइन क्लास में आपको बतला दिया गया है, क्योंकि जब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है तो कोरोना का केस आने लग रहा है, इसलिए वो भी अपलोड किया जाएगा बच्चों। वहां हम बताए हैं आपको कि Fe बराबर होता है Q इंटू, जिसको सिंपली लिख सकते हैं बराबर QE, है ना। स्थिर वैद्युत बल का बात करते हैं, जहां पर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में रखी जाती है तो उस पर बल लगता है F बराबर Q इंटू E, जो हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। और ऐसे आपको पता होगा कि F बराबर Q इंटू E होता है। और चुंबकीय बल का डिस्कशन तो हम यहीं पे किए हैं, इसी चैप्टर में किए हैं पीछे। तो विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के सदिश योगफल को लॉरेंज बल कही जाती है। यानी Fl बराबर हो गया बच्चों, Fl बराबर Fe प्लस Fm, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो सदिश योगफल के रूप में हम बात करेंगे। सदिश योगफल होगा दो बलों का, यानी Fl बराबर जो आ गया लॉरेंज बल, वो आया Fe बराबर QE प्लस Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ये है लॉरेंज बल।
तो ये आसान मत समझिए कि सर लॉरेंज बल बस लॉरेंज साहब ने इतना ही काम किया, नहीं बच्चों, इसका उपयोग जब होगा साइक्लोट्रॉन आगे पढ़ाएंगे तो वहां उपयोग जब इसका होगा तब पता चलेगा अच्छा लॉरेंज बल इतना इंपॉर्टेंट, आज भी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, है ना। तो एफएल बराबर होता है क्यूई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, यानी कि स्थिर वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल दोनों बलों के सदिश योगफल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। यहाँ क्यू को हम कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा एफएल बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। यह आ गया लॉरेंज बल, यानी लॉरेंज बल बराबर आया क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, क्यू कॉमन ई प्लस भी क्रॉस बी आ गया। एक और डिफिनेशन का बात करने जा रहे हैं, जल्दी से लिखिए। तो बल है तो ऐसे ही मात्रा क्या होगा, न्यूटन होगा, है ना। चलिए जल्दी से लिखिए बच्चों, एक और डिफिनेशन पे आ रहे हैं, पॉज करके लिख लीजिए। अब देखा जाए, जब यहां पर बात आया, हम लोग देख रहे हैं सूत्र में कि अच्छा वेग भी है, आवेश भी है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब दोनों उपस्थित है यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ओ तो क्या कि जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमने क्यों कहा बच्चों, क्योंकि उस क्षेत्र में वहां पर विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है। तो जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश से आवेशित कण भी वेग से गति करता हो, नियत वेग है, भी से गति करता हो, तो इस पर लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल, क्योंकि दोनों तरह का बल लगेगा, विद्युत भी और चुंबकीय भी, लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कही जाती है। क्या बात है, ध्यान दीजिए बच्चों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में है क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी। लेकिन आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का, वो है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आज का डिस्कशन होगा जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, तो आगे जब टॉपिक आएगा वहां हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों कि जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में Q आवेश से आवेशित कण भी वेग से गति करता हो, तो इस पर लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, या लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं या कही जाती है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को जो बल लगेगा वो विद्युत से संबंधित भी और चुंबकीय से संबंधित भी, तो विद्युत चुंबकीय बल, और इसी बल को कहते हैं क्या, लॉरेंज बल। अच्छा, यानी कि एफएल बराबर फिर से हम वही लिखेंगे बच्चों, Fe प्लस Fm, यानी Fl बराबर आ गया बच्चों, Fe बराबर QE होता है और Fm बराबर होता है Q भी क्रॉस B। क्या बात है, तो ये बात हुआ क्या कि Fl बराबर QE प्लस Fe प्लस Fm, यानी QE प्लस QB क्रॉस B होगा। यानी यहां से लॉरेंज बल का मान आ गया, जो दो बलों का सदिश योगफल के बराबर होता है। यहां से Q कॉमन लेंगे तो वही आएगा। क्लियर। लेकिन इसका उपयोग किस तरह से होगा बच्चों, तो परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसे होगी उसमें माने जा रहे हैं। जल्दी से लिखिए, जल्दी। यानी लॉरेंज बल जो है वो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब क्या इसका उपयोग होगा लॉरेंज बल का, बहुत ही उपयोग होगा इसका। लेकिन मुख्य उपयोग जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओहो,
अब आवेशित कण की गति जो होने जा रही है वो परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में होने जा रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एक से एक आ चुके हैं। हम पहले उस टॉपिक को बताने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का। दो तरह से इसको समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले ये कि ध्यान से, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो जो आवेशित कण गति करता है वो उन दोनों क्षेत्रों के लंबवत दिशा में गति करता है। अगर ये E है, अगर ये B है, तो भी जो होगा यानी कण की गति इस दिशा में होगी, यानी कि उन दोनों के परस्पर लंबवत। परस्पर मतलब क्या, एक से अधिक सदिश पे लंबवत का बात करेंगे तो परस्पर लंबवत का बात करते हैं बच्चों। तो अगर E यहाँ है, B यहाँ है, तो भी इधर होगा और उस पर परिणामी बल 0 लगेगा। वाह, कितना अच्छा बात है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत काम देगा। कि अगर विद्युत क्षेत्र यहाँ इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो तरंग का गमन इस दिशा में होगा, वही आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। जो चैप्टर है 8वां, उसमें इसका यूज आएगा और साइक्लोट्रॉन में तो आना ही है इस चैप्टर में। वाह, यानी विद्युत क्षेत्र अगर एक इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, पहले समझा रहे हैं फिर लाके दिखाएंगे। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो जो तरंग का गमन है यानी कि उस कण का, अगर यहाँ पे कण का बात कर रहे हैं हम लोग, तो कण का जो वेग होगा वो इस दिशा में होगा, कण का गमन जो होगा इस दिशा में होगा और नियत वेग से होगा, उस पर परिणामी बल 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कैसे, तो आइए समझाते हैं कि जब, ध्यान से बच्चों, पहले थ्योरी थोड़ा लिख लेते हैं, क्या लिखने जा रहे हैं सो समझिए कि जब आवेशित कण, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, दोनों आवेश लेकर के समझा रहे हैं बच्चों। जब आवेशित कण को परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति दी जाती है तो वह नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर बिना विक्षेपण के गमन करने लगता है। वाह, यानी उस पर अगर वेग नियत है बच्चों, वह नियत वेग से, कैसे सब समझा रहे हैं, ध्यान से पहले देखो, तो वह नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर बिना विक्षेपण के गमन करने लगता है। अगर बिना विक्षेपण के गमन कर रहा है, वेग नियत है, तो नियत वेग कब होता है, जब उस पर बल 0 लगता है। अरे वाह, कैसे बच्चों, बोलिए। v बराबर होता है u प्लस at। वेग नियत है, नियत मतलब कि अगर 10 वेग है तो 10 ही रहेगा, 10 में से 10 गया 0। अगर कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है और 10 ही वेग है, मतलब नियत है, यानी त्वरण 0 है। अरे वाह, कैसे, तो 10 माइनस 10 0 बटा t बराबर a, यानी a बराबर 0। त्वरण 0 है तो f बराबर a में। वाह, f बराबर a में, यानी m इंटू 0 यानी 0। वाह, उस पर परिणामी बल जो लगेगा वो 0 लगेगा। आराम से समझो बच्चों, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान से सुनिए। जब आवेशित कण को परस्पर लंबवत, पहले थ्योरी समझा रहे, उसके बाद डेरिवेशन समझाए कैसे ऐसा हुआ, है ना। जब आवेशित कण को परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति दी जाती है तो वह नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर बिना विक्षेपण के गमन करने लगता है। यानी परिणामी बल जो होगा उस पर वो कितना होगा, 0 होगा। यानी FL बराबर क्या होगा, 0। अगर नियत वेग से गमन करने लग रहा है और सरल रेखीय पथ पर गमन कर रहा है बिना विक्षेपण के, यानी उस पर परिणामी बल कितना होगा बच्चों, 0 होगा। कैसे, यही सब डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। बस इतना आइडिया दे दिए कि नियत वेग से गमन करेगा तो त्वरण 0 यानी बल भी 0 होगा। जल्दी लिखो बच्चों। अब
कैसे? सोच समझिए, दो तरह से समझाने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिए तो देखा जाए। एफ एल बराबर हम क्या पढ़े हैं? क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, पढ़े ना? अच्छा, एफ एल ध्यान से बच्चों, एफ एल जीरो, अभी जस्ट समझाएं आपको कि सच में नियत वेग से गमन कर रहा है तो हाँ, बिना विक्षेपण के हाँ, यानी उस पर परिणामी बल जीरो लगेगा। अभी समझाएं जस्ट, तो बताइए एफ एल अगर जीरो होगा तो क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका भी समझा रहे हैं। तो बताइए बच्चों कि यहां से क्या आ गया? एफ ई था, एफ ई बराबर क्यू ई था, तो क्यू ई बराबर ये आएगा लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएगा। अब आवेश धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे, प्लस 10 माइनस 10 कट जाएगा, यानी कि आवेश के चिन्ह पर निर्भर नहीं करेगा, जो सेकंड मेथड में आपको फील के साथ पता चलेगा। तो ई बराबर आ गया बच्चों क्या? बोलिए, ई बराबर आ गया माइनस भी क्रॉस बी। अच्छा, ओहो, ये तो ठीक है, लेकिन एक बात याद है बच्चों, दो सदिशों का सदिश गुणनफल जल्दी में अपलोड किए हैं वीडियो हम। क्यों? देखो फिर से काम में आ गया, फिर से यूज में आ गया बच्चों कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल अगर यहां भी है और यहां पर बी है, बीच का कोण कुछ भी रहे, ध्यान से बच्चों, तो भी क्रॉस बी ऊपर होगा और बी क्रॉस भी नीचे होगा। तो भी क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस भी नीचे। अब सोचिए तो बच्चों जरा सा कि भी क्रॉस बी ऊपर, यानी ये अगर भी है और ये बी है तो ए क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस ए नीचे। अच्छा, यानी हम लिख सकते हैं बच्चों इस भी क्रॉस बी को भी बी साइन थीटा, याद होगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, और ऊपर है तो प्लस एन कैप, और बी क्रॉस बी भी साइन थीटा, और नीचे है तो माइनस एन कैप। अब बताइए, इसको लिख सकते हैं बच्चों बी क्रॉस भी बराबर, माइनस को बाहर ले लेते हैं और इसको बी भी लिखो चाहे भी लिखो, 2 गुना 3 3 गुना 2 6, अरे वाह। तो इसको लिख सकते हैं भी भी साइन थीटा इंटू प्लस एन कैप। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए तो बच्चों ये पूरा ये है कि नहीं है? तो बताइए बच्चों बी क्रॉस भी जो आएगा वो माइनस भी क्रॉस बी। क्या बात है सर, मजा आ गया, वाह रे वाह। सोचो बच्चों, यहां पर माइनस भी क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं बी क्रॉस भी, ई सदिश बराबर आ गया बी क्रॉस भी। कंपटीशन का क्वेश्चन के लिए पॉइंट आने लगा बच्चों, देखिएगा कैसे, है ना? पहले इसको अच्छे से सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखा जाए, ये भी है ये बी है, ओके, ये भी है ये बी है, तो भी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा इंटू नॉर्मल। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को हम शॉर्ट में बताए हैं, जाके देखिए वहां लेक्चर को। तो प्लेलिस्ट में जाइए, या प्लेलिस्ट में नहीं तो डायरेक्ट आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जस्ट 2-3 लेक्चर के पहले अपलोड किया हुआ है। तो भी क्रॉस बी, भी बी साइन थीटा और प्लस एन कैप, ऊपर है तो प्लस एन कैप, भी क्रॉस बी ऊपर और बी क्रॉस भी नीचे। अरे वाह। तो देखो बच्चों, ऊपर और नीचे तो चिन्ह माइनस, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। अच्छा, तो भी क्रॉस भी भी साइन थीटा प्लस एन कैप, और बी क्रॉस भी साइन थीटा माइनस एन कैप, तो माइनस आया, यहाँ प्लस लिख दिए। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर हम लिख सकते हैं भी क्रॉस बी, यानी माइनस भी क्रॉस बी को लिख सकते हैं बच्चों, बी क्रॉस बी नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इससे हमको पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत काम देगा बच्चों, बहुत ज्यादा याद रखिएगा हमेशा। और यहीं से एक चीज और लाने जा रहे हैं जिसमें आपको सिखलाएंगे 8th चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग का गमन किस दिशा में होता है। आज ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। तो यहां से कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, एफएल बराबर 0 हुआ, क्योंकि नियत वेग से, अगर नियत वेग से गमन कर रहा है बिना विक्षेपण के तो सब परिणामी बल 0 होगा। यस, तो जैसे ही बल 0 होगा तो क्यूई प्लस क्यू भी क्रॉस बी होगा, ये एलएचएस में आएगा।
इसको ही छोड़ दी, इसको एलएचएस में ला दी, क्यू से क्यू कट गया, ई बराबर आ गया माइनस भी क्रॉस बी। ये फर्स्ट मेथड चल रहा है बच्चों। तो ई बराबर हो गया बी क्रॉस भी, देखो यहां से माइनस बी क्रॉस बी तो बी क्रॉस बी। अच्छा, यहां से क्या फायदा होने जा रहा है अब देखिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। कैसे, आइए समझते हैं। उधर मिटाते हैं बच्चों, जल्दी पूरा लिख लीजिए जल्दी। अब देखा जाए परस्पर लंबवत यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है बच्चों, लंबवत है। तो क्या होगा सो देखिए, चलिए हम विद्युत क्षेत्र को मान लेते हैं एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र को मान लेते हैं वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में। तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा को प्लस आई कैप लिखा जाता है, याद होगा। तो सदिशों का सदिश गुणनफल जरूर देखना बच्चों इस लेक्चर को देखने से पहले। और वाई अक्ष के धनात्मक दिशा को प्लस जे कैप और जेड अक्ष के धनात्मक दिशा को प्लस के कैप। चलिए अब समझते हैं बच्चों, ये कैसे है, ऐसे है एक्स वाई जेड, ये बाहर है, तल के लंबवत बाहर है ये। अच्छा, बाहर मतलब प्लस, अच्छा अंदर मतलब माइनस। ओके, अब देखिए बच्चों, देखा जाए तो ध्यान से बी क्रॉस भी, क्या ई आने जा रहा है, देखते हैं बी क्रॉस भी। ओ, ध्यान दिया जाए कैसे लंबवत होगा ये हम समझते हैं, क्योंकि ई और बी तो लंबवत दिशा में है कि नहीं है। अच्छा है, तो देखते हैं बच्चों क्या होता है यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र जो है, ध्यान से समझो बच्चों, लाजवाब कॉन्सेप्ट। विद्युत क्षेत्र जो है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में है आई कैप, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जे कैप, क्रॉस भी नहीं पता किस दिशा में। चलिए अब समझते हैं यहां से, याद है ये आई कैप जे कैप के कैप, दो सदिशों के सदिश गुणनफल को देखिए बच्चों, पानी पानी होगा। अच्छा, तो देखिए बच्चों, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा। ओहो, ध्यान से बच्चों, यहां पर है क्या, ई बी और भी। तो भी क्रॉस भी करने से ई आ जाना चाहिए, यानी ये तो हमको पहले से पता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है, क्योंकि हमारा हेडिंग ही है कि परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो बताइए बच्चों कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है, यानी उनके बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा, अब देखते हैं क्या होगा, बी क्रॉस भी। देखिए बच्चों, ई के जगह ई एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में आई कैप, बी वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में जे कैप, और भी नहीं पता किधर, यही तो लाना है। अच्छा, तो बताइए बच्चों, ध्यान से समझिएगा आराम से एकदम, कि जे क्रॉस क्या करेंगे कि आई आएगा। सोचने वाली बात है, जे क्रॉस क्या किया जाएगा कि आई आएगा। तो जे क्रॉस के किया जाएगा तो आई आएगा प्लस में, क्योंकि एंटी क्लॉक में प्लस होता है और क्लॉक में माइनस होता है। एंटी क्लॉक में प्लस और क्लॉक में माइनस, दो सदिशों के सदिश गुणनफल वाला लेक्चर देखिए, क्लियर होगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, अरे वाह, जे कैप क्रॉस के कैप, यानी जो वेग होगा उसका दिशा जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वेग। तो सदिश में उसका मान भी होता है, उसकी दिशा भी होती है। तो सदिश का मान और सदिश की दिशा प्लस के कैप। अच्छा, तो जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि जो कण का वेग होगा, आवेशित कण का, वो किस दिशा में, क्योंकि वेग नियत है, भी मान नियत है, ये समय के साथ बदलने वाला नहीं है। यानी वेग जो हुआ, कोई भी सदिश लिखते हैं बच्चों तो उसका मान लिखते हैं और उसकी दिशा लिखते हैं। अगर ए सदिश एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में है तो ए का मान और उसकी दिशा, ए के मान को ऐसे भी लिखते हैं। बताएं, सब कुछ सदिश में, सदिश वाले लेक्चर में जाइए, सब कुछ मिलेगा बच्चों। 10 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो आई कब आएगा, जब जे क्रॉस के करेंगे तब ना आई आएगा। यानी वेग जो है सदिश राशि है, उसका मान और उसकी दिशा, तो पहले दिशा निकालना जरूरी है, क्योंकि मान तो वेग का, भी सदिश का मान तो भी होगा। क्लियर। अच्छा, अब सोचो बच्चों कि जे क्रॉस के करने से आई आने जा रहा है, यानी भी सदिश बराबर होगा भी सदिश का मान इंटू क्या, उसकी दिशा, यानी कि प्लस के कैप। ओके, तो बतलाइए बच्चों कि जो भी आया वो आया भी के कैप।
भी के कैप मतलब कि वेग की दिशा इधर होगी। ओहो, यही बात हम शुरू में बोले थे बच्चों, ऐसे कि अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो कण का वेग इधर होगा। देखो तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो कण का वेग इधर होगा और वह बिना विक्षेपण के नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर गमन करेगा। और इसी को हम दूसरे मेथड से भी समझाने जा रहे हैं बच्चों। पहले ये समझिए, इसमें एक चीज और समझाने जा रहे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग का आइडिया आपको देगा कि उसकी दिशा किधर होती है। देखिए बच्चों, किधर होती है, पहले यहां तक समझ लीजिए अच्छे से कि जे क्रॉस क्या करेंगे कि आई आएगा, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, तो वेग सदिश बराबर आ गया उसका मान और उसकी दिशा। इसको अगर समझना है अच्छे से तो आप देखिए लेक्चर कौन सा, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम अपलोड किए हैं। ओके, चलिए तो जल्दी से पहले यहां तक आइए बच्चों। यहां से एक चीज और सिखला रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा जो 8 चैप्टर में काम देगा, उसका थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। जल्दी, ये तो बाबू फिक्स कर लेना माइंड में, ये वाला कि ई सदिश बराबर होता है, अगर नहीं याद रहेगा तो बस उसको इधर करना, पलट देना, माइनस चिन्ह तो प्लस कब होगा, जब बी क्रॉस भी होगा, बी क्रॉस भी होगा। चलिए बच्चों, यहां से एक नया चीज देखिएगा बच्चों, ई क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा, ई क्रॉस बी एक और मेथड से बताएंगे, वहां भी बतलाएंगे। ई क्रॉस बी की दिशा में जब हम तरंग पढ़ाएंगे तो तरंग के गमन का बात करेंगे। और देखो बच्चों, यहां से वाह क्या बात है, मजा आ गया सर। देखो बच्चों, अरे वाह, है ना। अब देखिए, ई से बी की ओर घूमिए तो ई क्रॉस बी, देखो तो बच्चों, ई क्रॉस बी, देखो तो ई से बी की ओर घूमो तो ई, ऐसे घूमो ना यार, ई क्रॉस बी, तो ई क्रॉस बी मतलब बाहर। अरे वाह, ई क्रॉस बी बाहर, तो बताइए बच्चों, ई क्रॉस बी के दिशा में कण का वेग है कि नहीं है? है। तो जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में तरंग का गमन होगा। अरे वाह क्या बात है, यानी कि ई क्रॉस बी की दिशा में तरंग की गमन होती है, यानी तरंग के गमन की दिशा ई क्रॉस बी की दिशा में होती है। तो ई क्रॉस बी की दिशा में तरंग की गमन की दिशा होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत काम देगा बच्चों। यानी कि इसके सहायता से पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, जिसमें पता चला कि अगर विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में है, तो तरंग का गमन जो होगा, यानी कि उसका वेग, अभी हम तरंग के गमन का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आवेशित कण के वेग का बात कर रहे हैं। तो आवेशित कण का वेग का बात करेंगे तो किधर होगा, तो इन दोनों के लंबवत दिशा में होगा। और कैसे आएगा बच्चों, तो बी क्रॉस भी करने से ई आएगा। देखो तो बच्चों, बी क्रॉस भी करो, सब तरह से आएगा, सब तरह से एक ही कॉन्सेप्ट। बी से भी की ओर घूमो, देखो यहाँ नहीं समझ में रहता, ऐसे समझो बच्चों, बी क्रॉस भी देखा जाए, कुछ ऐसा है, देखा जाए ऐसे, ई है, बी है और भी है, तो बी क्रॉस भी, वाह बी आ गया, देखो ये बी है ये भी है, तो बी क्रॉस भी, वाह देखो बच्चों, क्लॉक अंदर, अरे वाह देखो बच्चों, ये बी है, देखो ये बी है, ये भी है, वो ई है, तो बी क्रॉस भी, वाह ई आ गया ना, आ गया यहां से। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं तरंग के गमन का, तो देखो बच्चों, वेग का दिशा इधर है, बाहर है, यानी ई क्रॉस बी करने से भी आ गया, ई क्रॉस बी करने से भी आ गया, यानी कि भी का जब हम बात करेंगे बच्चों तो किधर होगा, यानी जिधर वेग होगा उधर तरंग का गमन होगा, यानी ई क्रॉस बी की दिशा में तरंग की गमन की दिशा होती है। क्लियर हो गया ना, हो गया ना। चलो जल्दी से लिखो बच्चों, जल्दी। अब हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं, यही सेम चीज मिलेगा एकदम जल्दी। अभी बात कर रहे हैं कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दूसरे के लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत, तब क्या होगा। और देखो बच्चों, परिणामी बल 0 होगा, नियत वेग से गमन होगा, तो ओके अब क्या होगा सो देखिए। अब थोड़ा फील करा रहे हैं फिगर बना के, देखा जाए। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया अंदर, आपको बताए थे कि तल के लंबवत अंदर को ऐसे सूचित करते हैं बच्चों, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम ऐसे फिगर बना रहे हैं। आपको पता है कि जो विद्युत बल होता है वो आवेश और क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन चुंबकीय बल जो होता है वो आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है।
और आपको बताए थे बच्चों कि चुंबकीय बल जो होती है उसकी दिशा भी क्रॉस बी की दिशा में होती है। अच्छा, तो चलिए बी जो है वो तल के लंबवत अंदर है, चुंबकीय क्षेत्रता तल के लंबवत अंदर है। कण का जो गति हो रहा है, यहाँ धन आवेशित कण ले लीजिए, माइनस भी लीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ प्लस क्यों ले लेते हैं समझने के लिए। और थिंकिंग ऑलवेज बी पॉजिटिव और सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव लेने से कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब देखो बच्चों, तो भी इधर है तो बोला जाए भी क्रॉस बी, भी आगे है और बी अंदर है, तो भी आगे है बी अंदर है तो लंबवत है कि नहीं है। भी आगे है बी अंदर है तो लंबवत है कि नहीं है, यानी भी क्रॉस बी करेंगे। देखो बच्चों, भी क्रॉस बी देख रहे हो ना, तो भी आगे और बी अंदर, तो भी क्रॉस बी तो ऊपर चुंबकीय बल, यही समझाएंगे। ये हम एक बार जिक्र भी किए हैं कि जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अगर वेग और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो, देखो बच्चों ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए बल जो है वेग पर लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और बल ऊपर है, तो वो भी लंबवत एक दूसरे के है। और वेग और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग आगे लंबवत, वेग इधर और चुंबकीय बल इधर लंबवत, और चुंबकीय बल ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अंदर लंबवत, यानी कि भी और बी दोनों के लंबवत दिशा में चुंबकीय बल लगता है। तो जब लंबवत होता है तो वृत्ताकार पथ पर गति होती है, जो आगे के लेक्चर में बताएंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को लंबवत दिशा में गति दे दी जाए तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है, आगे के लेक्चर में। लेकिन अभी याद रखना है, नोट पॉइंट में भी बताए थे बच्चों, जब पीछे के लेक्चर बताए थे तो, कि जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी आवेशित कण को गति दे दी जाती है तो वह नियत वेग से गति दे दी जाती है, तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अच्छा अब देखा जाए बच्चों, चुंबकीय बल ऊपर। ओके, अब अगर बल ऊपर लग रहा है चुंबकीय बल, तो विद्युत बल नीचे लगना चाहिए। अगर विद्युत बल नीचे लगेगा तो बल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, और जितना बल ये उतना ही बल ये, तब न ये नियत वेग से गति करेगा। जल्दी बोलो, अगर ये बल इसके बराबर हो जाए तो ये नियत वेग से गमन करेगा। अगर इधर बल ज्यादा हो जाए, इधर कम हो जाए, तो इधर गमन करने लगेगा। अगर इधर बल ज्यादा हो जाए और इधर कम हो जाए तो इधर गमन करने लगेगा। अरे वाह, समझो समझो बच्चों, समझा रहे हैं। 3 केस इसमें बनेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि जब ये इसके बराबर हो जाए। अब बताइए विद्युत बल कब लगेगा? जब यहां पर एक धन आवेशित प्लेट ले लें और यहां पर एक ऋण आवेशित प्लेट ले लें, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। ज्यादा गैदरिंग हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा फिगर, इसलिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बस 2 जगह दिखा रहे हैं बच्चों। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर आएगी। बहुत बड़ा प्लेट है बच्चों, जिसको अनंत लंबाई का कहते हैं, बहुत अधिक क्षेत्रफल का कहते हैं, अनंत क्षेत्रफल का। तो ये प्लेट और ये प्लेट जो है वो एक दूसरे के समानांतर रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता का दिशा होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा। और जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र, ध्यान से बच्चों, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर बल उसी दिशा में लगता है। कैसे? क्योंकि अगर क्षेत्र आवेश अगर प्लस है तो क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अगर यहाँ प्लस चिन्ह है तो जिधर ये उधर ये। वाह, प्लस चिन्ह पर सदिश वाला लेक्चर जाके देखो बच्चों कि अगर प्लस चिन्ह रहता है तो दोनों की दिशा, 2 सदिशों की दिशा एक ही ओर होती है। जैसे ए सदिश बराबर प्लस बी सदिश, मतलब क्या, ए सदिश बराबर प्लस बी सदिश अगर है बच्चों तो दोनों की दिशा एक ही ओर होगी। अगर माइनस तो विपरीत होगी, प्लस तो एक ही ओर, माइनस तो विपरीत ओर। बहुत अच्छा। तो अगर प्लस है तो जिस दिशा में क्षेत्र होगा उसी दिशा में बल लगेगा। चुंबकीय बल तो लग रहा है बच्चों क्या, भी क्रॉस बी ऊपर, चुंबकीय बल भी क्रॉस बी ऊपर, और स्थिर वैद्युत बल जिधर क्षेत्र होगा, जिधर विद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में बल लगेगा। तो बताइए बच्चों कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, यदि एफएम सदिश का मान बराबर एफई सदिश का मान, अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर ये बल इसके बराबर हो जाए तो यह नियत वेग से गमन करेगा, क्योंकि परिणामी बल 0,
तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, तो बतलाइए बच्चों कि क्या होगा। Fm का मान होता है Q इंटू V क्रॉस B और Fe बराबर QE। Q प्लस रहे चाहे माइनस रहे। अच्छा, अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता, अगर ये आवेश माइनस हो जाता तब क्या होता बच्चों, ध्यान दीजिएगा। V क्रॉस B चुंबकीय बल ऊपर लेकिन चिन्ह माइनस तो नीचे, यानी V क्रॉस B अगर ऊपर होता तो माइनस चिन्ह के कारण चुंबकीय बल नीचे होता। बहुत अच्छा। और यहां माइनस चिन्ह रहता तो क्षेत्र नीचे तो बल ऊपर, यानी विद्युत बल ऊपर हो जाता और चुंबकीय बल नीचे हो जाता। फिर से एक बार, अगर माइनस चिन्ह रहता तो V क्रॉस B चुंबकीय बल में समझाया बच्चों माइनस आवेश लेकर के कि V क्रॉस B की दिशा ऊपर लेकिन चुंबकीय बल नीचे, क्योंकि आवेश माइनस है। और क्षेत्र नीचे, विद्युत क्षेत्र नीचे, तो स्थिर विद्युत बल ऊपर, क्योंकि आवेश जब माइनस होगा तो दोनों का दिशा विपरीत होगा। अच्छा, यानी स्थिर विद्युत बल ऊपर आ जाता, विद्युत बल ऊपर और चुंबकीय बल नीचे, तो फिर से वही हाल आता। मॉड ले लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है, यानी माइनस वाला में हाल उल्टा हो जाता, प्लस वाला में, इसीलिए आवर सेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, प्लस लेकर के सोचते हैं सबसे अच्छा रहेगा। अब देखिए बच्चों, यहां से V क्रॉस B को लिख सकते हैं VB साइन थीटा। अच्छा बताइए, V और B के बीच का कोण, V इधर है B अंदर है तो बीच का कोण 90 डिग्री, V आगे है B अंदर है तो बीच का कोण 90 डिग्री। अरे वाह, अगेन क्या लंबवत A क्रॉस B। अरे वाह, A क्रॉस B, तो A क्रॉस B ऊपर, यानी इसके दोनों के लंबवत है, यानी नॉर्मल। अच्छा, तो बताइए बच्चों, यहां से आगे ई सदिश का मान ही आ गया। बहुत अच्छा, तो VB और साइन 90 का मान 1 और एकांक सदिश का मान 1 और E। क्या बात है, यहां से क्या आ गया बच्चों, सो देखिए यहां से V बराबर आ गया E बटा में B। यहां से भी विद्युत चुंबकीय तरंग का एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, तो V बराबर आ गया E बाई B। आया कि नहीं आया, आया। और यही से बात आता है बच्चों वेग चयनकर्ता का। वेग चयनकर्ता जो हम साइक्लोट्रॉन में आपको समझाएंगे, लेकिन अभी उसका आइडिया दे रहे हैं। यही है वेग चयनकर्ता, वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या इसका मतलब है, अभी समझा रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी समझा रहे बच्चों। पहले ये बताइए हमको कि जितना बल ऊपर उतना ही बल नीचे, तो परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर ये बल ज्यादा रहता, ये बल कम, तो इधर मुड़ता। अगर ये बल ज्यादा और ये बल कम, तो परिणामी इधर तो इधर मुड़ता। क्या है उसका मतलब, अभी समझा रहे हैं। पहले देखिए बच्चों, अगर ऊपरला बल नीचे के बराबर तो परिणामी बल 0, और यह नियत वेग से सरल रेखीय पथ पर गमन करने लगेगा। अरे वाह, तो Fm का मान Fe के मान के बराबर, Fm बराबर होता है Q V क्रॉस B, Q से Q कट गया, V क्रॉस B VB साइन थीटा नॉर्मल, और Q से Q कट गया, E बच गया। वाह, V और B के अंदर है के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो V और B के बीच का कोण 90 डिग्री, साइन 90 एकांक सदिश का मान 1 होगा, यानी यहां से आ गया V बराबर E बाई B। ये क्या है इसका मतलब, अभी तुरंत समझाने जा रहे हैं, लेकिन पहले ये हमको बताओ बच्चों कि V बराबर E बाई B आया कि नहीं आया। विद्युत चुंबकीय तरंग जब आपको पढ़ाएंगे तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहां से हम प्रकाश की अगर बात करेंगे तो प्रकाश की चाल, यहाँ पर आवेशित कण का चाल, तो वहां पर प्रकाश का चाल हो जाएगा। यानी यहाँ से एक चीज समझ में आएगा बच्चों, जब विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाएंगे तो वहां पे इस चीज का जिक्र करेंगे कि प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल जिसका मान होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बोर्ड में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में किसका मान अधिक होता है। तो बताइए बच्चों कि अगर मान लिया जाए ऊपर 10 है नीचे 1 है तो 10 बटा 1 10 होगा। अगर ऊपर 100 है नीचे 5 है तो 20 आएगा। यानी ऊपर ज्यादा नीचे कम तब ना ज्यादा, 1 से ज्यादा। हाँ, अब सोचो बच्चों कि बहुत ज्यादा बटा बहुत कम न होगा इतना, इसका मान अगर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं, E बराबर लिख सकते हैं C इंटू बी, तो E बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 गुना B। अब आप बतलाइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान 1 हो तो इसका मान इतना होगा, बहुत ज्यादा। यानी B का मान अगर 1 होगा, हमारे पास अगर 1 रुपया होगा तो किसी और के पास इतना रुपया होगा। यानी E का मान बहुत ज्यादा है B से, E का मान बहुत ज्यादा है B से, यानी प्रकाश के चाल के
का गुना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में प्रकाश की चाल से गुना करेंगे तब विद्युत क्षेत्रता का मान। अरे वाह क्या बात है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्रता का मान बहुत ज्यादा होता है चुंबकीय क्षेत्रता के मान से। क्या ये बात क्लियर होगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जब पढ़ाएंगे तो इसका जिक्र करेंगे और ये बहुत काम देगा वहां पे बच्चों। ओके चलिए अब हम बात करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का, वेग चयनकर्ता का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहले तो ये समझाने जा रहे एक बात और, तब वेग चयनकर्ता पे आ रहे हैं कि क्या सच में ये फिगर उसी के जैसा है। तो हाँ देखते हैं, विद्युत क्षेत्र नीचे, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चलिए अंदर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बहुत अच्छा, वेग आगे, वेग आगे। तो चलिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्या सच में ऐसा आ रहा है? हम दो चीज लिखे थे, देखिए E बराबर B क्रॉस V, क्या आ रहा है? देखिए तो E बराबर B क्रॉस V, B अंदर है, अंदर है और V आगे है। तो देखिए B अंदर है, V आगे है, तो B क्रॉस V नीचे। अरे वाह, देखो देखो बच्चों समझो ध्यान से, B अंदर है, V आगे है, तो B क्रॉस V नीचे। देखो क्लॉक क्लॉक नीचे, अरे वाह क्लॉक नीचे, यानी B क्रॉस V जो होगा वो नीचे होगा। सच में आ रहा है, आ रहा है। और क्या E क्रॉस B के दिशा में है भी? ये भी देख लेते हैं, E क्रॉस B के दिशा में है भी, देखते हैं। तो B अंदर है और E नीचे है, B अंदर है और E नीचे है। आराम से समझिए बच्चों, तो E क्रॉस B करो, है ना भी, देखो अरे वाह, E क्रॉस B के दिशा में भी है कि नहीं है? है, यानी कि यहाँ पे कण का दिशा जो होगा वो E क्रॉस B के दिशा में होगा, लेकिन तरंग का गमन जब पढ़ेंगे हम लोग वहां पे तरंग का गमन E क्रॉस B के दिशा में होगा। ओके चलिए, तो यहां तक आ गए हम लोग बच्चों जल्दी से। अब वेग चयनकर्ता का जो बात करें उसमें देखिए, लिख लो पहले, एक निश्चित वेग, यानी E और B, ऐसे साइंटिस्ट लोग ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि E और B का अनुपात ऐसा आए कि एक निश्चित वेग से गमन करे और एक निश्चित लक्ष्य तक आवेशित कण को पहुंचाया जाए। यही हाल होता है साइक्लोट्रॉन में कि एक निश्चित वेग से पहुंचाया जाता है। अगर वेग ज्यादा या कम हो जाए बच्चों तो पता चलेगा कि चुंबकीय बल अगर ज्यादा हो गया, जैसे इधर लबात इधर मिटाते हैं, यहीं पे निपटा देते हैं इसको, जल्दी लिखिए। अगर ऐसा होगा बच्चों कि Fm का मान जो है, Fm का मान, क्योंकि V और B तो लंबवत है तो Fm का मान जो होगा वो QVB होगा। जैसे देखा जाए Fm का मान यानी Q V क्रॉस B, VB साइन थीटा, तो V और B के बीच का कोण 90 डिग्री, V और B अंदर के बीच का कोण 90 डिग्री और नॉर्मल। तो Fm का मान जो आया QVB, साइन 90 का मान 1, एकांक सदिश का मान 1, यानी Fm जो आया वो QVB आया और Fe का मान जो आएगा वो Q E सदिश का मान, यानी Fe बराबर QE। अच्छा, अगर Fm का मान ज्यादा होगा Fe से, तो बोलिए बच्चों Fm का मान ज्यादा होगा Fe से, यानी QVB का मान ज्यादा होगा QE से, तो Q से Q कट जाएगा तो V बड़ा होगा E बटा B से। यानी जो हमको वेग चाहिए उससे वेग का मान ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, जिधर चुंबकीय बल ज्यादा और विद्युत बल कम, यानी कुछ इस तरह का गति होगा। बोलो बच्चों सिखलाएंगे, टेंशन नहीं लेना है कि V क्रॉस B वृत्ताकार पथ पर कटोरी के जैसा आकार बनेगा। आगे टॉपिक का इंतजार कीजिए बच्चों, ये कैसे बना है, क्योंकि आपको बतलाएंगे कि अगर B अंदर है और V आगे है तो V क्रॉस B चुंबकीय बल ऊपर और कटोरी ऊपर बना देना, जिधर बल आएगा उधर कटोरी बना देना, मजा आएगा। हाँ आवेशित कण प्लस रहेगा तब कटोरी ऊपर, है ना तो माइनस रहेगा तो जस्ट विपरीत, क्योंकि आपको बताए हैं कि V क्रॉस B करेंगे तो V क्रॉस B चुंबकीय बल ऊपर कब, जब आवेश प्लस में रहेगा तब। अगर V क्रॉस B, क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा तो एक ही दिशा में, V क्रॉस B का दिशा जो होगा V क्रॉस B, तो चुंबकीय बल भी ऊपर कब, जब प्लस रहेगा तब। V क्रॉस B ऊपर और आवेश माइनस, तो चुंबकीय बल नीचे। लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, प्लस आवेश, प्लस आवेश। तो बताइए बच्चों V आगे और B अंदर, तो V क्रॉस B चुंबकीय बल ऊपर, V क्रॉस B चुंबकीय बल ऊपर और चुंबकीय बल ऊपर तो कटोरी ऊपर। तो बताइए बच्चों जरा सा देखिए, Fm ऊपर V आगे तो कटोरी ऊपर जैसा, देखो इसको हटा दो,
समझे समझे। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ध्यान दिया जाए, अगर एफ ही ज्यादा होगा एफएम से, टेंशन नहीं लेना है। ये जब हम आयसित कण का गति पढ़ाएंगे आपको वृत्ताकार पथ पर, तो वहां पे पानी पानी होगा। लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि V क्रॉस B कटोरी ऊपर क्यों, कारण के साथ बतलाएंगे वहां पे। अभी बस इतना आइडिया समझ लो बच्चों की कटोरी बनाना है ना, आधा कटोरी। अच्छा, अरे कटोरी तो आधा ही जैसा होता है। अच्छा, तो बताइए V क्रॉस B, चुंबकीय बल ऊपर ऊपर, यानी कटोरी ऊपर ऐसे। तो देखिए तो बच्चों, इसको अगर मिटा दे तो कटोरी ऐसा है। यस। अब बताइए एफ ही ज्यादा होगा अगर एफएम से, तब क्या होगा? तो इसको लिख लीजिए और इसी में चेंज कर देते हैं। ओके, अच्छा, तो भी छोटा है ई बाई बी से, जबकि हमको भी चाहिए ई बाई बी, और जबकि भी छोटा है, ये भी काम लायक नहीं है, ये भी फालतू चला जाएगा इधर। अब देखिए बच्चों, जब एफएम ज्यादा था एफई से तो ऐसा, तो कॉमन सेंस, अगर एफई ज्यादा होगा एफएम से तो ऐसा, कटोरी नीचे। अरे वाह, कटोरी कुछ ऐसा बनता, कटोरी कुछ ऐसा बनता, लेकिन हमको इससे मतलब है तो इधर। अब आप बताइए, एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचा देना है, तो निश्चित लक्ष्य पे पहुंचाना है, यानी निश्चित वेग का मान होना चाहिए। जब हम साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे तो वहां पे इसका यूज होगा, इसमें निश्चित वेग से यहाँ पे अटैक करना है, यहाँ पे पहुंचना है, आघात करना है। तो जैसे ही निश्चित वेग से पहुंचेगा बच्चों, तो ये वेग से जाएगा, ज्यादा रहेगा तो भी बेकार, कम रहेगा तो भी बेकार, ज्यादा रहेगा तो भी खत्म, कम रहेगा तो भी खत्म। यानी सीधे एक निश्चित वेग से कहां पे कण पहुंचेगा, कब? जब भी बराबर ई बाई बी होगा तब। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे टॉपिक नेक्स्ट लेके आपके आ रहे हैं। टाटा।